हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए टैक्स बिल में हुए चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए। आज हम बात करेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें टैक्स एक्सपर्ट्स की इनसाइट्स और आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स भी हैं। तो नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर आपकी इनकम को टैक्सेशन के लिए अलग अलग हेड्स में बांटा गया है। अब इनकम के 5 हेड्स हो गए हैं और उनमें से एक है सैलरी इनकम। नया टैक्स बिल सैलरी इनकम के बारे में क्या कहता है? नया बिल बताता है कि कौन कौन सी इनकम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हैं। प्रपोज्ड प्रोविजंस के हिसाब से ये इनकम्स सैलरी हेड में आती हैं। पहला, एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी। अगर किसी टैक्स ईयर में आपकी सैलरी आपके एम्प्लॉयर से ड्यू है तो वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, चाहे वो पे हुई हो या नहीं। दूसरा, सैलरी का ड्यू होने से पहले मिल जाना। अगर आपको आपकी सैलरी ड्यू होने से पहले मिल जाती है या आपका एम्प्लॉयर इसे अलाउ करता है तो भी यह उसी टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगी। तीसरा, पिछले सालों की सैलरी का अरियर्स। अगर आपको पिछले सालों का एरियर्स मिलता है जो टैक्स नहीं हुआ था तो उसे करंट टैक्स ईयर में टैक्सेबल सैलरी माना जाएगा। अब बात करते हैं कि सैलरी के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है। नया इनकम टैक्स बिल 2025 अलग अलग तरह की इनकम को डिफाइन करता है जो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हैं। इनमें शामिल हैं बेसिक सैलरी, एम्प्लॉयर द्वारा दी जाने वाली फिक्स्ड अमाउंट, डीए महंगाई के कारण मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसा ज्यादातर सरकारी नौकरियों में, एचआरए रेंट के खर्चे के लिए अलाउंस जो आंशिक रूप से टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकता है, एलटीए ट्रैवल एक्सपेंस के लिए रिम्बर्समेंट कुछ कंडीशंस के साथ, बोनस परफॉर्मेंस या त्योहारों पर दिया जाता है, ओवरटाइम पे, एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पैसा, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन एम्प्लॉयर द्वारा काटा जाने वाला एक छोटा सा टैक्स, कुछ राज्यों में लागू, एन्युइटी या पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला रेगुलर पेमेंट जो टैक्सेबल होता है, ग्रेच्युटी नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट पर मिलती है, इसे भी सैलरी इनकम माना जाता है, फीस या कमीशन रेगुलर सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा कमाई, परक्विजिट्स नॉन कैश बेनिफिट्स जैसे घर, कार या स्टॉक ऑप्शंस जो एम्प्लॉयर से मिलते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेजेस सैलरी या वेजेस की जगह मिलने वाली कोई भी अमाउंट, एडवांस सैलरी जिस साल मिलती है उसी साल टैक्सेबल होती है, न कि जब ड्यू होती है, लीव एनकैशमेंट बिना इस्तेमाल की हुई छुट्टियों के लिए मिलने वाला पैसा, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो लिमिट से ज्यादा हो, पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी एम्प्लॉयर द्वारा किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन, अग्निवीर कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपको किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है तो क्या होगा? अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो आपको मिलने वाली सैलरी या कमीशन सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती बल्कि एक अलग कैटेगरी में टैक्स होती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक पार्टनर हैं तो आप पर एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की तरह टैक्स नहीं लगेगा। बस इतना ही हमारी इनकम फ्रॉम सैलरीज वाली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिडक्शंस अलाउड इन इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में बात करेंगे, तो एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपके कोई टैक्स रिलेटेड सवाल हैं तो उन्हें कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे कनेक्टेड विथ एडवाइस ब्रेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस